नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैट्रिक्स इन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे व गॉस जॉर्डन मेथड से मैट्रिक्स इन्वर्जन कैसे करते हैं ये जानेंगे। गॉस जॉर्डन मेथड है, इस मेथड में वी फाइंड मैट्रिक्स इन्वर्जन। हम मैट्रिक्स इन्वर्जन निकालते हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। जो एलिमेंट्री रो पे ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम मैट्रिक्स इन्वर्जन फाइंड आउट करते हैं विच रेड्यूसेस। और जब हम ये जो मैट्रिक्स रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इट रिड्यूसेस गिवन मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स जिसका हमें इन्वर्जन निकालना है वो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड व्हेन अप्लाइड सेम ऑपरेशन टू यूनिट मैट्रिक्स, और इसके पैरेलली हम क्या करेंगे, हम एक यूनिट मैट्रिक्स रखेंगे, उसमें जो ऑपरेशंस हम गिवन मैट्रिक्स में अप्लाई कर रहे हैं वे ऑपरेशंस यूनिट मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा। जैसे कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये गिवन मैट्रिक्स है ए, ये है यूनिट मैट्रिक्स। तो इन जब जो मैट्रिक्स हैं इन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, और जो ये यूनिट मैट्रिक्स थी उसकी जगह वी विल गेट इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं? एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में जैसे कि एडिंग, मल्टीप्लाइंग, स्वैपिंग, डिवीजन, ये सब ऑपरेशंस हम रोज पे कर सकते हैं। प्लस कुछ कंडीशंस होती हैं इन्वर्जन की कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकल सकता है। एंड सेकंड कंडीशन है ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैज़ इन्वर्स, और वो मैट्रिक्स जो सिंगुलर नहीं है उसी का इन्वर्जन होगा। तो ये था गॉस मैट्रिक्स इन्वर्जन की कुछ कंडीशंस और गॉस जॉर्डन मेथड में कैसे हम काम करेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4। तो ये मैट्रिक्स है हमारी गिवन मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3/3। इसको अब इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्जन निकालना है, तो हम इस मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, इसको यूनिट मैट्रिक्स के साथ में लिखेंगे। तो इसके एलिमेंट्स लिख लिए। और ये यूनिट मैट्रिक्स है हमारी। अब हमारा जो मेथड क्या क्या कहता है कि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, इसमें रोज ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ना कि कॉलम। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें डायगोनली हमें यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको डायगोनली एक तो हमारे पास 1 1 आ जाने चाहिए। दूसरी चीज़, पहले हम कॉलम 1 को लेके चलेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट है जो रो 1 कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट है, इसको 1 बनाना है। उसके बाद में उसके जो नीचे के एलिमेंट्स हैं फॉर रो 2 एंड रो 3, इनको हम 0 बनाएंगे। उसके बाद में जो रो 2 का सेकंड एलिमेंट है, रो 2 एंड कॉलम 2 का सेकंड एलिमेंट है, इसको 1 बनाएंगे। और उसके नीचे वाले एलिमेंट को, जो रो 3 का सेकंड एलिमेंट है, उसको हम 0 में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम रो 2 पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो रो फर्स्ट कॉलम रो 1 और कॉलम 1 का पहला जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी 1 है हमारे पास। तो रो 2 पे हम ऑपरेशन लगाते हैं R2 माइनस R1। रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और R3 में भी ऑपरेशन लगाएंगे, उसमें R3 प्लस
ट्वाइस ऑफ R1, मतलब रो 2 को 2 से गुना करके रो 3 में जोड़ देंगे। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद में रो 1 तो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो वो हमने लिख दिया एज इट इज़। यहाँ पे ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास क्या आया, 0 2 -6 या -1 1 और 0, और रो 3 0 -2 2 2 0 1। तो ये दोनों ऑपरेशन रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में हमारे पास ये मैट्रिक्स आती है। उसके बाद में हम R2 को 2 से डिवाइड कर देंगे और R3 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। R1 में कोई चेंज नहीं है, उसको एज इट इज लिख देंगे। R2 के जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 1 -3 -1/2 1/2 एंड 0। R3 के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 -1/2 सॉरी -1 1 1 0 1/2। नेक्स्ट जो ऑपरेशन करेंगे वो करेंगे। अब हमारे पास ये 1 आ गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नीचे जो रोज हैं उनके एलिमेंट्स 0 हो गए। अब नेक्स्ट टारगेट था कि इसको 1 करना, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। अब इसको 0 में कन्वर्ट करना है, तो R3 में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे R3 प्लस R2। तो इसका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 0 0 -2 1 1/2 1/2 एंड 1/2। नेक्स्ट अब हम R1 में को R1 माइनस R2 लिखेंगे, तो 1 0 6 3/2 -1/2 0 और ये एज इट इज आ जाएंगे। तो ये आ गया। नेक्स्ट ऑपरेशन एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1 0 6 0 1 -3 0 0 -2 तो ये मैट्रिक्स मिली थी हमें R1 को R2 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद में। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम जो लगाएंगे वो R1 को R1 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम R1 में ऐड कर देंगे एंड और R2 में R2 को हम R3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके R2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये दो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो ये दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद में जो R1 है वो हमारा आ जाएगा 1 0 0 3
1 3/2, जो R2 है वो आ जाएगा 0 1 0 -5/4 -1/4 एंड -3/4। R3 एज इट इज रह जाएगा। अब हमारे पास इसको 1 करना, बाकी सारे एलिमेंट्स यूनिट मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गए हैं। तो इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, R3 को डिवाइड कर देंगे -1/2 से। तो आउटपुट आ गया हमारा, कैलकुलेशन के बाद में जो मैट्रिसेस मिलनी है वो होंगी 0 1 0 -5/4 -1/4 -3/4 एंड यहाँ पे 0 0 1। ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई गिवन मैट्रिक्स, और यहाँ पे -1/4 -1/4 ये हमें मिल गई ए इनवर्स। गिवन जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स मिल गया और ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स इन्वर्जन निकालते हैं बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।